नमस्कार साथियों, मैं माधुरी जीवन उन्नति पथ चैनल पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शुरू करते हैं जीके जीएस टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन। अगा लेगा द्वीप व सेंट जेम्स जेही द्वीप हिस्सा है मॉरिशस का। भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, इस मतलब गलत कथन पूछ रहा है। यह अरुणाचल भूटान सीमा के निकट स्थित है, सही। असम के गुवाहाटी और अरुणाचल के तवांग के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है, सही। ये दोनों सेला सुरंग के बारे में सही कथन है। इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया है जो कि NH13 से लिंक होगा, गलत। इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया है जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और 4। शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है। रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है, सही। इसे नाबार्ड के मध्य से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, सही। इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, सही। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। मोनोजाइट व इल्मेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, सही। नाभिकीय ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सही। यूरेनियम निक्षेप धारवार चट्टानों से मिलते हैं, सही। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को की गई थी, गलत। 1948 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत पूछा था। कौन एक सुमेलित नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र, सही। कैगा तमिलनाडु, गलत। कैगा कर्नाटक में होता है, तो ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा इसका। कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, गलत। ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 5वां संस्करण है, सही। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अबॉर्ट की घोषणा की, इसीलिए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। इसको इक्ता को वंशानुगत बनाया, सही। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, सही। वह सिपाही को नगद वेतन देता था, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3, गलत। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना, केवल 2 और 3 होगा इसका आंसर। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में कथनों में से कौन से असत्य हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, सही। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, गलत। चुनार में तैयार किए जाते थे। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, सही। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उनकी तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, सही। एकाश्म स्तंभ कहते हैं इसको।
पूछ रहा है कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, गलत। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, सही। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है, गलत। केवल एक। भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है, गलत। उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, सही। उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही नहीं है, 1 और 3। किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया, अगस्त प्रस्ताव। वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने? सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3, COOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया, 15वें समूह और दूसरे आवर्त में रखा गया है। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, बैटरी। कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्रवाहिनी। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया है? अमोनियम साइनेट। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, सही। पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है, सही। एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, सही। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, नहीं। लाल रक्त कणिकाओं में होता है, यानी कि RBC में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, वनीला। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, 1:3 का मिश्रण। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और उनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। ऑटोमोबाइल एयरबैग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवी की कुल संख्या 2 और 3 है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट CFSA की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? 2006 में। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राकेश मोहन।
भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 12 तक चला था। कौन सा सालाना ग्लोबल लिंग गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक संगठन। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक SCRADB स्क्रब्ड का मुख्य कार्य क्या है? भूमि विकास। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया? 1951 में। ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट प्रथम स्थान पे, अमेजन दूसरे स्थान पे, और ये दोनों कंपनी USA का है। तीसरे स्थान पे असिस्टेंट ग्रिड जो कि चाइना का है। सऊदी अरामको चौथे स्थान पे, जो सऊदी अरेबिया का कंपनी है। हाल ही में 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 18,000 रुपए करोड़। हाल ही में भारत सरकार ने आदि चुंच नंगरी और चुल-नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। यह दोनों अभयारण्य क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? कर्नाटक और केरल में। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? 4.5%। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? 7.2%। भारत ने किस देश को पराजित कर दूसरी बार CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत लिया है? नेपाल। सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? गोविंदराजन पद्मनाभम। CNS-2 स्टीयर्ट ईयर दस्तावेज को किसने प्रकाशित किया है? अनावरण किसने किया उसका? अनिल चौहान ने, जो कि अभी सेकेंड CDS है। तो इस श्रृंखला में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।